हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि डीएम से मूव ऑन करें तो क्या होता है। पूरी डिटेल में जानकारी के लिए कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, सबसे पहले सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव यानी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो शिव शक्ति की जर्नी है। तो भगवान शिव भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करें और जल्दी से जल्दी आपका रियूनियन हो ताकि आपकी जर्नी कंप्लीट हो और अपना सोल पर्पस कंप्लीट करें। दोस्तों, मैं बताता हूं कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनको कई तरह की परीक्षा पास करनी पड़ती है। उनकी लाइफ में हमेशा एक नया ट्रिगर मिलता है, एक नया एग्जाम होता है, उन सबको क्लियर करना पड़ता है। भाई, जो लोग ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं इन परीक्षाओं को दे दे के, उनके मन में एक विचार आता है कि अकेले हम ही मेहनत क्यों करें, हमारा डीएम क्यों नहीं। फिर लास्ट में एक ही उनके दिमाग में यानी माइंड में एक ही सवाल आता है कि क्यों ना हम मूव ऑन कर लें अपने डीएम से। भाई, आप डीएम से जब ही तो मूव ऑन करोगे जब आप अलग हो पाओगे। ये डिवाइन के द्वारा दी गई जर्नी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे ही मिलके ही तो आप दोनों इस जर्नी को कंप्लीट करोगे। फिर अलग कैसे हो सकते हो। भाई, ऐसा तो नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई तीसरा आके आपकी जर्नी कंप्लीट करे, भाई आपकी हेल्प करके आपके साथ यानी आपकी जर्नी कंप्लीट करे। ऐसा कभी नहीं होता। भाई, आप लोग ट्विन सोल हो तो भाई बने ही एक दूसरे के लिए हो। आप मूव ऑन कर भी कैसे सकते हो। आप कोशिश कर लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन घूम फिर के आना वहीं पड़ेगा आपको। आपके डीएम लास्ट आपका डीएम ही, जैसे ना किसी जहाज का पक्षी होता ना, कहीं भी उड़ के चला जाए, पूरे समुद्र में कहीं घूम आए, लेकिन उसको बैठना आके अपने जहाज पे ही पड़ेगा। वही ट्विन फ्लेम का होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना कि हम मूव ऑन हो जाएं, अपने डीएम से अलग हो जाएं और हम इस जर्नी की यात्रा को कंप्लीट कर लें, नहीं हो पाएगा। आपको आपका आपसे डीएम से आप कभी अलग हो ही नहीं सकते। आप कोशिश भी करोगे, अलग हो भी जाओगे, लेकिन ऊपर वाला नहीं होने देगा ना, आप दोनों को कहीं ना कहीं मिला देगा, आप दोनों को फिर इकट्ठा कर देगा। इसलिए ये सवाल कभी ना लेके आए कि हम अपनी जर्नी से मूव ऑन हो जाएं। भाई, मूव ऑन नहीं हो पाओगे ना, कितनी भी आप कोशिश कर लेना फिर भी नहीं हो पाओगे। डीएम से यदि आप मूव ऑन कर लोगे तो आप अपनी ध्यान रखना, अपनी लाइफ में और परेशानियां क्रिएटिव ने नई परेशानियां उलझने आप अपनी खड़ी कर लोगे। जब आपने देखा होगा, जब आप दोनों बबल फेस में थे, दोनों कहते ना मिले प्रेम प्रसंग में थे ना, उस टाइम आप दोनों के जीवन में ग्रोथ हुई होगी, काफी हद तक ग्रोथ हुई होगी। भाई, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी आपने काफी ग्रोथ की होगी। और एक ध्यान रखना, आपके दिमाग में जब तक आपका डीएम है, जब तक ही आप ग्रोथ करोगे, जिस दिन आप अपने माइंड से डीएम को निकाल दोगे आपका लॉस होना चालू हो जाएगा। ये इफेक्ट है। क्योंकि किसी ताकत को आधे हिस्से में बांट दिया जाए तो क्या होता है, वो आपसे दूर भले है लेकिन वो आपकी ताकत है, आपकी वो ताकत है, आपकी ग्रोथ है। जब तक वो आपके दिमाग में माइंड में रहेगा आपकी ग्रोथ होती रहेगी। भाई, आपको ट्रिगर मिलते रहेंगे और आप अपने आप काम करते रहोगे तो आपकी ग्रोथ होगी ही। वो तो नॉर्मली तरीके से हम लेते हैं कि आप उससे दूर हो ही नहीं सकते। आप ध्यान रखना, आप अपने डीएम के अलावा किसी के भी साथ हो, आप मेरे लाइफ में हो या आपके साथ कोई थर्ड पार्टी हो, आपका कोई सोलमेट हो, लेकिन आपकी लाइफ की वो ग्रोथ नहीं होगी जो जब तक आप वो सुकून फील करोगे ना अपने सोलमेट या जो थर्ड पार्टी के साथ,
तो वो ग्रोथ नहीं होगी आपकी। जब तक आपकी लाइफ में आपका डीएम नहीं होगा, आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। आप दोनों एक साथ रह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, आपका डीएम आपसे दूर होने के बाद भी आपके पास है, ये आपको खुद को पता होगा। मैं तो आप लोगों से बस यही सलाह दूंगा कि आप फालतू का दिमाग चलाने की बजाय, जैसे आपका इनर वर्क में मन नहीं लग रहा होगा, होता है, कुछ अच्छी चीजें हमें करने के लिए उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है। नहीं, नॉर्मली अच्छी जो कहते हैं ग्रोथ हर कोई कर ले, इस संसार में इतने सारे लोग हैं, तो हर कोई ग्रोथ कर सकता है ना, जो नॉर्मली अपने पलंग पे लेटे लेटे ग्रोथ मिल जाए, तो फिर मेहनत क्यों भाई? ग्रोथ के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए आप इनर वर्क, भाई इनर वर्क पे रेगुलर ध्यान दोगे। ये शुरुआत में लगता है इनर वर्क कि हमने मेडिटेशन 11 दिन 30 दिन किया, बोले कुछ तो नहीं हुआ। हर किसी एक हर किसी की फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे ही तो ग्रोथ होगी वो। और ये आध्यात्मिकता है। आदि आध्यात्मिकता में आप चाहो तो मैं 5 दिन में आध्यात्मिक बन जाऊं, तो कैसे हो सकता है कि हमारे चक्रास 11 दिन में जागृत हो जाए? तो कैसे हो सकता है भाई? 21 दिन में हो जाए तो कैसे हो सकता है? या तो उस तरीके से आप मन लगा के काम करो, या उस तरीके से आप मेडिटेशन वगैरह उस पर ध्यान लगा के करो, फिर देखो आपकी ग्रोथ। हमें फालतू का दिमाग चलाने की जगह हमें अपने आप पे काम करना है, हमें अपने इनर वर्क पे फोकस करना है। अरे अपने शरीर पे फोकस दो, हेल्थ पे फोकस दो, अपने कहते ना खुद अंदर अंदर अपनी अंदर की ताकत को पहचानो कि हम क्या हैं। भाई आप एक ट्विन सोल हो। ट्विन सोल इस संसार में मात्र 1,44,000 है, उसका हिस्सा हो आप। समझ रहे हो कि नहीं? यानी अरबों खरबों की संख्या में। इसमें यही नहीं है कि इंडिया का ही गिना जाए, ट्विन सोल सिर्फ इंडिया का ही होता है, वही ऑल वर्ल्ड का होता है। ऑल वर्ल्ड यानी ट्विन सोल, उसमें से 1,44,000 हो आप, उसका हिस्सा हो आप। तो सोचो कितने खास हो गए आप, कितने स्पेशल हो गए। तो हमें वही तो क्वालिटी अपनी निखारनी है कि हम कहते ना आप एक वो डायमंड हो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन हमने क्या उसको एक पत्थर बना के रखा है अपने आप को। हमें उस चीज पे ही फोकस नहीं है, हम तो बस मन में ये विचार करते रहते हैं कि हम जैसे ही खदान में से निकले और हमारी वैल्यू एक अनमोल हो जाए, तो कैसे हो सकती है भाई? उसको लोग तराशना भी पड़ेगा ना, उसको अच्छी तरह मेहनत करके उसको निखारना पड़ेगा, उस हीरो की घिसाई होगी, उसके बाद ही तो आपकी कीमत बढ़ेगी। तो परमात्मा ने आपको भेजा पत्थर बना के, अब बनना आपको हीरा है। अब आप सोचो कि हम नॉर्मली लेटे लेटे आराम से सुबह 9 बजे उठे, खाना पीना खा के फिर सो जाएं, शाम को खाना पीना खा के फिर सो जाएं, फिर आप हीरा बन जाओ, तो कैसे पॉसिबल है भाई? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनर वर्क करना पड़ेगा। ये जर्नी आपको जितनी कठिन लग रही है उतनी है नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार इनर वर्क करके देखो, मन लगा के देखो, आप अंदर से वो सुकून महसूस करोगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो अभी बाहर की दुनिया में किच पिच ये सब में लगे हुए हो, मेरा डीएम और ये फलाना ठिकाना इसमें लगे हुए हो भाई, जिस दिन इनर वर्क करना चालू कर देते हो ना, बहुत से लोगों की परेशानियां रहती है कि सर बोले हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, सर हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अरे भैया आप एक बार इनर वर्क करके तो देखो। मैं बोल रहा हूं गारंटी से, आप इनर वर्क के तौर पे दिन में मात्र मुझे 1.5 घंटा दो। 1.5 घंटा यदि पर डे अपने आप पे काम करते हो, तो 6 महीने में वो हीरा बन जाओगे, आप एक अनमोल हीरा बन जाओगे। आपका कहते हैं ना परमात्मा वही तो चाहता है कि आप एक अनमोल हीरा बनो, और अनमोल हीरा बन के दुनिया को रोशन करो। खुद को रोशन नहीं, खुद को रोशन तो करना ही है, लेकिन दुनिया को भी रोशन करना है आपको भाई। 1.5 घंटे आपको भाई इनर वर्क में आप ध्यान वगैरह करें, मेडिटेशन करें भाई, कोई भी 7th क्लास मेडिटेशन करें, ठीक है। उसके बाद व्यायाम, अपने शरीर के लिए हेल्थ भी बहुत जरूरी है, इसीलिए व्यायाम करें, योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करें,
ठीक है। उसके बाद मोटिवेशनल वीडियो देखना, मोटिवेशनल बुक पढ़ना, ये भी इनर वर्क में आता है। आप ये करो, फिर आपकी देखो लाइफ कितनी, आपके लाइफ में कितना बदलाव आता है। 6 महीने में आपके घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये हमारे घर का ही सदस्य है कि और कौन है। आप में इतना बदलाव आ जाएगा, एक बड़े लेवल का बदलाव आ जाएगा, आप एक हीरा बन जाओगे। लेकिन बनना आपको खुद को यानी अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। आपका डीएम कोई दूर की बात नहीं है, आप इनर वर्क करोगे, अरे दुनिया में कहीं भी होगा, अरे 1 साल बाद 2 साल बाद आ जाएगा आपके पास, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ही काउंटर पार्ट है ना। आप सोचो हम अलग होने के बाद हमारा काउंटर पार्ट नहीं मिले, हम उससे मूव ऑन हो जाए, हम अपनी जिंदगी मस्त निकालें, ऐसा नहीं होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ये जर्नी कंप्लीट ही करनी पड़ेगी। आप इनर वर्क नहीं करोगे तो आपको ट्रिगर्स ज्यादा मिलेंगे। इनर वर्क पे रेगुलर फोकस करोगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। भाई आपके साथ भगवान खड़ा है, बस भगवान से आपको कनेक्ट होना है। जिस दिन आप भगवान से कनेक्ट हो गए, आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्त।